इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। विश्व के अंदर तमाम तरीके की खेल प्रतिस्पर्धाएं होती रहती हैं, लेकिन स्वीडन के अंदर एक ऐसी प्रतिस्पर्धा हो रही है जिसको सुनने के बाद हर आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। हालांकि यूरोपीय देश के लिए इस तरीके की प्रतिस्पर्धा पहली बार हो रही है, लेकिन वहां के नागरिकों को इस प्रतिस्पर्धा पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। सर्वाधिक आश्चर्य एशियाई देशों को होगा जहां इस तरीके का खुलापन नहीं है। अभी तक पूरे विश्व में अगर खेलों की गिनती की जाए तो सैकड़ों ऐसे खेल हैं जिनकी प्रतिस्पर्धाएं होती रहती हैं, लेकिन विश्व के अंदर आज तक सेक्स को लेकर कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं आयोजित की गई। विश्व के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्वीडन ने इस तरीके का आयोजन करने की घोषणा की है। स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने सेक्स को एक खेल के रूप में पहचान देने की कोशिश की है। स्वीडन यूरोपियन सेक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा और यह प्रतियोगिता 8 जून 2023 से शुरू होगी। यह प्रतियोगिता कई हफ्ते चलेगी। प्रतियोगिताओं के लिए नियम कानून कायदे भी बना दिए गए हैं। इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतियोगी हिस्सा लेंगे उन्हें 6 घंटे तक अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस प्रतियोगिता में 20 देश के प्रतियोगियों ने हिस्सा भी लिया है, या यूं कहें कि उन्होंने आवेदन कर दिया है। इस प्रतियोगिता का फैसला 30% जूरी करेंगे जिन्हें वोट देने का अधिकार होगा और 70% वोट दर्शक करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी जूरी किसी भी प्रतिस्पर्धी को जिता नहीं सकता। कोई भी प्रतिस्पर्धी तभी जीत सकता है जब वह दर्शकों का दिल जीत पाएगा, क्योंकि दर्शकों के 70% वोट इसमें काउंट होंगे। इस पूरे मामले में प्रतिस्पर्धी को 16 विषयों से गुजरना पड़ेगा। प्रतियोगिता इतनी आसान नहीं है। सुनकर हर आदमी के दिमाग में एक प्रश्न कौंधने लगता है। इस तरीके की प्रतियोगिता में तो कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन यह प्रतियोगिता इतनी सरल नहीं है। 16 प्रतियोगिताओं से जो व्यक्ति गुजरेगा वही इस प्रतियोगिता का विनर होगा। स्वीडिश फेडरेशन ऑफ सेक्स के प्रेसिडेंट ड्रैगन बाटिक का कहना है कि सेक्स को खेल के रूप में मान्यता देने से लोगों के बीच मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रतियोगिता के बारे में जब से हिंदुस्तान के लोगों ने, या यूं कहें कि जब से एशिया के लोगों ने सुना है, तब से वे बड़े उदास हैं। उदासी की वजह यह है कि एशिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। स्वीडन ने इस प्रतियोगिता को सिर्फ यूरोपीय देशों के लिए ही सीमित रखा है। हालांकि हिंदुस्तान का निवासी इस तरीके की प्रतियोगिताओं के बारे में सिर्फ सुन सकता है। इस तरीके की प्रतियोगिताएं हिंदुस्तान में इसलिए भी अभी संभव नहीं है कि सेक्स को लेकर तमाम तरीके की समाज में वर्जनाएं हैं। इस सेक्स से अधिकांश व्यक्ति अछूता नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करने से गुरेज करता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इस विषय की चर्चा नहीं हुई या इस विषय पर कोई शास्त्र नहीं लिखे गए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल राजाओं ने तो सेक्स की दुनिया पर तमाम चित्र ही उकेर दिए। इससे एक बात तो साबित होती है कि पुराने समय में सेक्स को लेकर इतनी वर्जनाएं नहीं थी जितनी वर्जनाएं आज हैं। सेक्स को लेकर हिंदुस्तान के कुछ विद्वानों ने किताबें भी लिखी हैं, जिसमें वात्सायन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। हिंदुस्तान के एक आचार्य हुए जिनका नाम था रजनीश, जिन्होंने संभोग से समाधि तक किताब लिखकर न सिर्फ हिंदुस्तान में डंका बजाया, बल्कि अमेरिका में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक अमेरिका के लोगों के दिलों पर राज किया। अमेरिका की सरकार ने उनसे परेशान होकर उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर भी समय समय पर यौन शिक्षा पर देश के अंदर बड़ी बहस खड़ी हुई, लेकिन उस बहस का नतीजा आज तक कुछ नहीं निकल पाया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।